हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉर्न के बारे में। जो हमारा MP4 रहता है उसमें हॉर्न लगे, तो उसमें जो हॉर्न होते हैं वो ज़्यादातर 3 हॉर्न होते हैं। 2 प्रेशर हॉर्न होते हैं और एक जो आपका रहता है वो होता है आपका नॉर्मल हॉर्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल हॉर्न की लोकेशन। तो आप देखेंगे ये हमारा जो है नॉर्मल हॉर्न है जी, ठीक है जी। ये आप देखेंगे ये नॉर्मल हॉर्न लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा रहता है, इसको बोलते हैं H1। ये नॉर्मल हॉर्न है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आपको जो है प्रेशर हॉर्न की जो है लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो है प्रेशर हॉर्न है, ये देखेंगे ये आपका प्रेशर हॉर्न रहता है। ये ज़्यादातर ऊपर लगे होते हैं, 1 और 2 लगे होते हैं। नहीं तो अगर यहाँ नहीं लगा हो तो एक हॉर्न लगा होता है यहाँ नीचे, एक हॉर्न यहाँ पे लगा होता है, ठीक है जी। तो आज हम इसकी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ ही मैं आपको वायरिंग डायग्राम दिखाना, हॉर्न का जो वायरिंग डायग्राम है वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे जो हॉर्न का वायर डायग्राम है वो कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का रहेगा। आप किसी भी कंप्यूटर में देखेंगे। अगर आपको जो हॉर्न मैंने बताया वही हॉर्न, ये TT वाला हॉर्न जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ये दोनों जो छत के ऊपर लगे रहते हैं ना, ये वाला हॉर्न नीचे, ये वाला छत के ऊपर रहता है। जो 41 नंबर ये जो रहेगा 41 नंबर का, ये ऊपर रहता है और ये वाला नीचे रहता है। इन दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा वायरिंग में फ़र्क है। तो इसी के साथ ही मैंने इसका वायर डायग्राम जो है अपने किताब के ऊपर जो है लिख रखा है और आपको वायर डायग्राम जो है शेयर करता हूँ। तो सारे वीडियो शुरू करने से पहले सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वायर डायग्राम वाले इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं ऐसा मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी ये है कि अगर किसी भी बाइक को डायग्नोसिस टूल चाहिए, एक्सेंट्री चाहिए, ठीक है, या आपको वाल्वो का चाहिए, मान का चाहिए, यानी किसी भी गाड़ी का अगर आपको टूल चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर किसी बाइक को डायग्नोसिस के ट्रेनिंग चाहिए, टूल कहीं से भी ले ले बंदा, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। आप जो है हमारे व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। किस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, कैसा होगा, मैं सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी के साथ ही हम वापस लौट के चलता हूँ अपने जो है ये किताब जो है इसकी तरफ। ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखेंगे ये हमारा जो है वायर डायग्राम है, ये हमारा वायर डायग्राम है। तो इसको ये हमारा वायर डायग्राम है जो ये जर्मन गाड़ी का, ठीक है जी। जो हमारी जर्मन के MP4 आती है उसका वायर डायग्राम है। आप देखेंगे तो ये 3 हॉर्न लगे हुए, 1 2 3, ठीक है जी। ये 3 हॉर्न लगे, तीनों हॉर्न के बारे में बात करेंगे और इसकी वायर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा जो सबसे पहले जो आपको ये मिलेगा, देखेंगे X25.18 की फ़ीस। सबसे पहले हमें देखना है X25.18 की फ़ीस को। इसकी लोकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो X25.18 ये वाली फ़ीस है, आप देखेंगे ये बाहर साइड में आपको मिलेगी, ये X25.18 की फ़ीस है। तो इसके अंदर जो टोटल तार है वो 18 है। तो हमें किस के वायरिंग चेक करनी हॉर्न की, एक तो पिन नंबर रहेगा 13 और दूसरा 14 रहेगा। तो किस पे माइनस का है, किस पे प्लस का आएगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो वायरिंग है ये हमारे नॉर्मल हॉर्न की रहती है। जो TT वाला हॉर्न रहता है ये हमारी फिश हो गई, उस पर 13 नंबर 14 नंबर, जो 14 नंबर पे तार रहेगा वो माइनस का रहेगा और जो 13 नंबर पे रहेगा वो रहेगा प्लस का। और इसकी अगर हम कलर की बात करें तो हमारा जो है एक ब्लू कलर का रहेगा और ब्लू के ऊपर जो आपको धारी मिल जाएगी वो मिल जाएगी ग्रीन कलर की। ब्लू और ग्रीन कलर का तार रहेगा, ये सीधा हमारे हॉर्न के ऊपर जाएगा। जो हमारा नॉर्मल हॉर्न है उसके ऊपर पिन नंबर 2 पे जाएगा। और जो 13 नंबर का तार है, जो 13 नंबर यहाँ से आउट होगा, जिसका कलर जो रहेगा वो ब्लैक और ग्रीन रहेगा, ब्लैक और ग्रीन रहेगा, वो भी सीधा हमारे हॉर्न के पिन नंबर 1 के ऊपर जाएगा। प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का, दोनों सर्किट कंप्लीट हो गया तो हमारा हॉर्न TT वाला बजना चालू हो जाता है, ठीक है जी। अभी
हमारा जो हुआ एक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे हॉर्न के बारे में। जो हमारा दूसरा हॉर्न है उसकी जो फिसें हैं वो अलग अलग से तार निकलते हैं। एक निकलता है 8.15 से, ठीक है, दूसरा निकलता है 12.18 से। तो आपको दोनों फिशों की जो है लोकेशन मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो आप देखेंगे ये दो, एक 12.18 से तार निकला है, दूसरा निकला है 8 नंबर फिश से। तो ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखेंगे आपकी गाड़ी में तो आपको पहले नंबर में देखनी है कितनी, 12 नंबर की। तो 12 की ये आपको मिल गई, ये वाली फिश, ये है 12 नंबर की, ठीक है जी। 12 नंबर से जो है हमारा प्रेशर हॉर्न जो छत के ऊपर लगा रहेगा उसके अंदर से जो तार निकलेगा वो पिन नंबर 6 से निकलेगा। पिन नंबर 6 से निकलेगा वो होगा माइनस का तार। और उसके बाद जो प्लस का करंट रहेगा वो 8 नंबर से निकलेगा। ये 8 नंबर का तार आप देखेंगे 108 है फिश है, इसका जो पिन नंबर 2 से निकलेगा, ठीक है जी। इसका पिन नंबर 2 से निकलेगा। ये वाली जो फिश है ये 8 नंबर की है और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी 12 नंबर की है। अगर कोई भाई ट्रेनिंग लेगा तो उसको भी मैं कुछ इसी तरह ही समझाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा बेहतर समझाएंगे क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इतना आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन जब मैं पर्सनली समझाएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अब लेके आता हूँ अपने वायर डायग्राम के ऊपर। वायर डायग्राम के ऊपर आप आएंगे तो देखेंगे ये जो मैंने फिश दिखाई थी 12 नंबर की, ये 12 की देखेंगे। इसकी पिन नंबर 6 से करंट निकलेगा। पिन नंबर 6 से करंट निकलेगा। इसका जो कलर रहेगा वो ब्लू रहेगा और येलो रहेगा, यानी ब्लू और येलो रहेगा, यानी पीले कलर का तार। ये सीधा जाएगा कनेक्टर में। कनेक्टर आपको मिलेगा X 115.18, ये 33 कलेक्टर रहता है। ये रहेगा आपका, ये आपका रहेगा फ्यूज बॉक्स के साथ में जो कपलर लगे होते हैं छत के ऊपर जाते हैं, ये ओ वाला कनेक्टर है जो, ठीक है जी। उस कनेक्टर में देखेंगे आपको 8 नंबर पे मिल जाएगी, वही तार मिलेगी 8 नंबर पे। सीधे चलेगा, इस कलर सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा, ब्लू और येलो कलर रहेगा। और ये हमारा सीधा छत के ऊपर जाएगा हॉर्न के ऊपर, ठीक है। जो छत के ऊपर जो हॉर्न है वहाँ पहुँच जाएगा। और ये तार रहेगा काहे का, माइनस का, ठीक है जी। और इधर वाला ये रहेगा प्लस का, ये माइनस का रहेगा। तो उसके बाद इसी तरह हमें प्लस का करंट लाना है। तो प्लस का करंट आप देखेंगे 108 से, तो 8 नंबर की कहाँ पे मिलेगी, 108 की ये वाली फिश है, ठीक है जी। 108 की ये वाली फिश है, ये लोकेशन मिलेगी 108 की। तो 108 हमारा डायग्राम में कहाँ है, ये है 108। इसके पिन नंबर 2 से निकलेगा प्लस का करंट, जिसका कलर जो रहेगा ब्लैक और येलो रहेगा, ब्लैक और येलो रहेगा। ये हमारा 33 कपलर के ऊपर जाएगा। आपका जो लगा रहता है पिन नंबर 7 पे, कलर सेम ही रहेगा। फिर उससे आउट होगा सीधा, फिर हॉर्न में चला जाएगा। ये हॉर्न लगा होता है हमारे छत के ऊपर जो कि सोलोनाइड से चलता है और हवा से चलता है। इसको चलाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, हवा और करंट दोनों की ज़रूरत रहती है। तो जैसे ही माइनस आएगा प्लस आएगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो क्या होगा, हमारा छत का जो प्रेशर हॉर्न है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो तीसरा हॉर्न होता है। 3 हॉर्न होते हैं। तो तीसरा हॉर्न कौन सा है, ये लगा हुआ है, ये हमारा चेचिस में लगा रहता है तीसरा हॉर्न। जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ये तीसरा हॉर्न है, ये चेचिस में लगा रहता है, कई में छत पे लगा होता है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन वायरिंग सेम रहेगी। वायरिंग पहले नंबर में आप देखें जो तीसरा हॉर्न हमारा रहेगा, इसकी वायरिंग रहेगी X12 से, X12 और X8 से, X12 से X8 से रहेगी। ये जो पहले थी सेम वही रहेगी। ये पिन नंबर 6 पे जाएगा और पिन नंबर 2 पे जाएगा। इसकी क्या है, दोनों की वायरिंग सेम रहेगी। दोनों हॉर्न है, क्योंकि एक टाइम में अगर एक साथ रहेंगे तो दोनों ही हॉर्न रहेंगे। तो देखेंगे इन दोनों की जो वायरिंग है वो सेम ही रहेगी। ये देखो 118 से, 112 से निकली पिन नंबर 6 से, ये भी देखेंगे 112 से पिन नंबर 6 से अर्थिंग का। फिर 108 से देखेंगे पिन नंबर 2, फिर भी देखें 108 से पिन नंबर 2 से निकलेगी। यानी इन दोनों की जो वायरिंग रहेगी वो सेम ही रहेगी। और सेम वायरिंग होने की वजह से आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बहुत लोगों को डाउट होगा कि सेम कैसे हो सकता है, यानी एक साथ 2 तार कैसे लगे हो सकते। तो इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, देखेंगे ये 6 नंबर पे लगा हुआ है और ये भी 6 नंबर पे। जो कपलर नंबर है ये 12, ये भी 12, ठीक है जी दोनों। फिर देखेंगे ये 8 नंबर और फिर ये भी 8 नंबर। तो यानी दोनों सेम ही है, ठीक है जी। तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या रहेगा, अब तो आप लाजिम जानेंगे कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि ये वाला जो है हमारा
ये वाला, ये जाएगा चेचिस कपलर होते हैं, चेचिस मतलब जो हमारे कपलर लगेंगे, और ये डायरेक्ट हॉर्न में जाएगा। बस ये फ़र्क रहेगा, तार का जो कलर रहेगा वो भी सेम रहेगा, एक साथ 2 तार लगे होंगे या एक लगा, क्योंकि कई गाड़ियों में क्या दिया हुआ है उन्होंने कि हॉर्न एक से ही दोनों कनेक्शन कर दिए किसी में, और किसी में क्या क्या है एक कपलर से होते हुए ले गए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को जो है सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। अगर किसी भी भाई को डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेनी है या किसी भी तरह का टूल चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। जैसे हमसे संपर्क करेगा तो इंशाल्लाह उसको हम तालीम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे हमारे गोला EFI ऑटो वर्कशॉप पे। तो हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा फ्यूज बॉक्स जो रहता है, ये देखेंगे इसकी लोकेशन है, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, ठीक है जी। अस्सलाम।